दुनिया के बेहतरीन बिजनेस क्लास प्लेन में बीच क्राफ्ट किंग एयरबी 200 जीटी को शुमार किया जाता है, लेकिन एमपी में ये विमान खरीदे जाने के एक साल के अंदर ही कबाड़ में तब्दील हो गया है। दरअसल ये विमान मई में एक दुर्घटना का शिकार हो गया था, जिसके बाद ये ग्वालियर एयरपोर्ट पर है। अगर अब वक्त रहते इस विमान की मरम्मत नहीं हुई तो सरकार को करीब 70 करोड़ रुपए का चूना लग सकता है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अगस्त 2020 में अमेरिकन एविएशन कंपनी टेक्सट्रॉन से खरीदा गया 70 करोड़ का विमान एक साल में ही कबाड़ हो रहा है। जानकारी के मुताबिक वीआईपी फ्लाइंग के लिए विमान अब अनफिट हो गया है। ऐसे में राज्य सरकार के किसी काम का नहीं बचा। मई 2021 में गुजरात से रेमडेसिविर इंजेक्शन लाते समय ग्वालियर एयरपोर्ट पर रनवे से 300 मिनट पहले ही यह विमान एयरफोर्स के अरेस्टर से टकरा गया था। इससे विमान क्षतिग्रस्त हो गया था। 4 महीने से यह विमान वहीं पर खड़ा है। इस विमान के रिपेयर के लिए यूएसए से टीम को आना है, जिसके बाद ही यह ठीक हो पाएगा या नहीं इसका फैसला हो पाएगा। ठीक होने के बाद भी यह विमान वीआईपी फ्लाइंग कर पाएगा या नहीं यह तय नहीं है। डीजीसीए ने हाल ही में विमान के टकराने को लेकर सीनियर पायलट की गलती मानी है। पायलट का लाइसेंस भी 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इस पायलट की गलती से सरकार को बड़ा चूना लग गया है। कांग्रेस ने इसे लेकर अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। जिस प्रकार से ये बात सामने आई कि उसका कोई बीमा भी नहीं था, पायलट भी दोषी करार दिया गया जांच के अंदर, अभी तक क्षतिग्रस्त पड़ा है, न बीमे का लाभ मिल पा रहा है क्योंकि बीमा नहीं था। कांग्रेस ने पहले भी मांग की थी इसके दोषी जो भी अधिकारी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि एक बड़ा नुकसान है सरकारी खजाने को। घोर लापरवाही के किस प्रकार बीमा नहीं कराया गया उसका, तो निश्चित तौर पर इसकी जाँच कर इसके दोषियों पर कार्रवाई होना चाहिए। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने इस बी-200 जीटी विमान को खरीदने का निर्णय किया था। विमान खरीदने का ऑर्डर देने के बाद कमलनाथ सरकार गिर गई थी। इस विमान को इसके बाद शिवराज सरकार के दौरान खरीदा गया। इस विमान को काफी अत्याधुनिक माना जाता है। एक बार क्षतिग्रस्त होने पर इसे वापस पुरानी स्थिति में लाना आसान नहीं है। ग्वालियर एयरपोर्ट के पर टकराने से कॉकपिट के आगे का हिस्सा, प्रोपेलर ब्लेड, प्रोपेलर हब और व्हील क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिन्हें रिपेयर करना आसान नहीं है। ऐसे में कांग्रेस के हमले के बाद बीजेपी हवाई जहाज को लेकर बचाव की मुद्रा में आ गई है। ये तो सरकार के जिम्मेदार अधिकारी बता पाएंगे कि जो विमान सरकार के पास में है वो किन शर्तों पर, किन आधार पर अनुबंध किया गया है और उसी के चलते उसमें जो सुधार होने हैं, मेंटेनेंस होना है। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में जिम्मेदार अधिकारी ही उत्तर दे सकते हैं। इस विमान को लेकर एक बड़ी गलती ये भी की गई है कि इसका इंश्योरेंस नहीं कराया गया, जिस कारण इसके रिपेयर का सारा खर्च भी राज्य सरकार को ही उठाना पड़ेगा। क्षतिग्रस्त हालत में एयरपोर्ट पर खड़े खड़े विमान खराब हो रहा है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पिछले साल खरीदे गए बी-200 विमान की हालत खराब हो रही है। विमान पिछले 4 माह से ग्वालियर एयरपोर्ट पर क्षतिग्रस्त हालत में खड़ा हुआ है। विमान अब उड़ पाएगा कि नहीं उड़ पाएगा, इसे लेके भी काफ़ी संदेह है। ये विमान अब वीआईपी फ्लाइंग के लिए अनफिट माना जा रहा है। वीआईपी फ्लाइंग के लिए जो भी मापदंड बहुत कड़े हैं, ऐसे में विमान अब किसी बड़े लोगों को लेकर उड़ेगा, इसे लेकर बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। इस विमान को लेकर कांग्रेस और भाजपा भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार का ये 70 करोड़ का विमान 1 साल में ही देखते देखते कबाड़ हो गया। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ नितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट, भोपाल।